हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और जब भी आप किसी चीज़ की कंक्रीटिंग करवा रहे हो तो उसमें भी यह ज़रूर आपको हेल्प करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है और उसे हम कैसे निकालते हैं और उसका हमें साइट पर कैसे यूज़ करना होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके मन में हमेशा से यह डाउट रहा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ की कंक्रीटिंग करते हैं तो हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट तो मिक्स प्रोपोर्शन के अनुसार निकाल लेते हैं, पर हमें उसमें वाटर कितना ऐड करना है कि हम जो कंक्रीट बना रहे हैं उसकी वर्केबिलिटी भी मेंटेन की जा सके, साथ ही जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है, जितनी स्ट्रेंथ के लिए उसे डिज़ाइन किया गया है, उस पर भी उसका कोई अफेक्ट ना हो। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि कंक्रीट में वाटर क्यों यूज किया जाता है। तो जो इंग्रेडिएंट्स हम कंक्रीटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, और एक अच्छे क्वालिटी का कंक्रीट बनाने के लिए हम उसमें एडमिक्सचर्स भी यूज करते हैं। तो वाटर सीमेंट के साथ मिलकर सभी इंग्रेडिएंट्स को कंपोजिट मटेरियल बनाता है, जिसे हम कंक्रीट कहते हैं। और कंक्रीट में जितने वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उसे यह फुल्ली फिल करता है, जिससे कंक्रीट को एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। साथ ही आपको यह भी पता होगा कि जब सीमेंट पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिसे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। इस रिएक्शन से सीमेंट में जो बोगस कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं वह निकल जाते हैं, जिससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो जो रिक्वायर्ड होता है वह होता है 0.36। तो कंक्रीट में हीट ऑफ हाइड्रेशन की रिएक्शन परफॉर्म होकर उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम कंक्रीट में वाटर ऐड करते हैं। तो अगर वाटर सीमेंट रेशो की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो वाटर सीमेंट रेशो मतलब वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट। कंक्रीटिंग के दौरान वाटर सीमेंट रेशो का खास ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप जो कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन हो सके। तो अगर हमें अच्छे क्वालिटी का कंक्रीट प्रिपेयर करना है तो हमें लिमिटेड वाटर यूज करना पड़ता है। यानी अगर आप नीड से ज्यादा वाटर यूज करो तो कंक्रीट उसकी स्ट्रेंथ लूज करने लगता है, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना वाटर सीमेंट रेशो कम होगा, जितना आप कंक्रीट में पानी कम इस्तेमाल करेंगे, उतना अच्छी क्वालिटी का, अच्छे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का कंक्रीट आपको मिलेगा। तो हमें एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी में वाटर ऐड करना है, यानी हमें पर्टिकुलर जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप यूज कर रहे हो उसमें वाटर सीमेंट रेशो क्या यूज करनी है। तो हमें ये IS 10262 2019 के पेज 4 पर वाटर सीमेंट रेशो वर्सेस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का ग्राफ दिया हुआ है, जिसे आप स्टडी करके किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशो निकाल सकते हो। साथ ही हमें IS 456 2000 के टेबल 5 में भी डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए और डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के लिए वाटर सीमेंट रेशो दिया गया है, जिसमें PCC और RCC के लिए जो स्टैंडर्ड वाटर सीमेंट रेशियो यूज किया जाता है वह दिया गया है। जनरली कंक्रीट में 0.4 से लेकर 0.6 तक वाटर सीमेंट रेशियो वेरी होता है। तो अगर आप इस टेबल में देखो तो यहाँ पर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के अकॉर्डिंग PCC और RCC के डिफरेंट ग्रेड्स के लिए वाटर सीमेंट रेशियो दिया गया है। तो अगर हम बात करें हमें M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का PCC करवाना है तो हमें 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो यूज करनी होगी, जैसे इस टेबल में दिया गया है। डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना होता है। सिमिलरली अगर हम आरसीसी की बात करें तो हमें आरसीसी के लिए मिनिमम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना होता है एज पर IS 456। तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो है 0.55। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो बताया गया है, यानी आपका वाटर सीमेंट रेशो इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। इससे कम वाटर सीमेंट रेशो ही आपको यूज करना होता है। सिमिलरली M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए 0.5 वाटर सीमेंट रेशो है, M30 के लिए 0.45 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर आप एक चीज गौर करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज हो रहा है,
वैसे वैसे वाटर सीमेंट रेशो डिक्रीज हो रहा है। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वाटर सीमेंट रेशो। लेकिन जितना कम पानी आप कंक्रीट में यूज करोगे उतना कंक्रीट प्लेसिंग के लिए मुश्किल होती है। तो इस केस में कंक्रीट की वर्केबिलिटी मेंटेन करने के लिए उसमें कुछ प्लास्टिसाइजर्स यूज किए जाते हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल ले तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जम्मू में बनने जा रहा है, जिसका पिक कुछ दिन पहले यूनियन मिनिस्टर ने पोस्ट किया था, जो कि बहुत वायरल भी हुआ था। तो चिनाब ब्रिज के लिए जो कंक्रीट पियर्स यूज किए गए हैं उसका कंक्रीट M35 ग्रेड का है। तो अगर आप एज पर IS 456 देखें तो M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए 0.45 वाटर सीमेंट रेशो है। ये सब M35 और ऊपर का पियर कैप जो है ये M40 है। तो ये जो सिविल का पार्ट है अपना, जो अपना पियर, ये फाउंडेशंस हैं, जो इसका जो पियर कैप बनी है, तो ये सारा जैसे सर ने बोला कि M35 और कैप का जो है वो M40 में डिज़ाइन किया गया था। तो जैसे हमें पता है कि M20 से बड़े ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए डिजाइन मिक्स किया जाता है, यानी इसमें जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो उसका प्रोपोर्शन डिजाइन किया जाता है। तो चिनाब ब्रिज के पियर्स में M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया गया है, लेकिन उसका वाटर सीमेंट रेशो कम यूज किया गया है, यानी उसमें वाटर कम अमाउंट में यूज किया गया है। तो उन पियर्स में वाटर सीमेंट रेशो कम यूज करके उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज की गई है। तो आपके मन में यह डाउट रहा होगा कि वाटर सीमेंट रेशो कम करने से कंक्रीट की वर्केबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। तो कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशो को कंपनसेट करने के लिए, या कह लो कंक्रीट की वर्केबिलिटी मेंटेन करने के लिए, उसमें प्लास्टिसाइजर्स यूज किए गए हैं। डिज़ाइन मिक्स रहता है, ये डिज़ाइन मिक्स करते हैं कितना एग्रीगेट डालें, कितना 10 mm बिलो 10 mm डालें। और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सीमेंट तो 360 kg ही रखा पर क्यूबिक मीटर। हाँ। मगर वाटर कम करने से स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उसके लिए हम लोगों ने एडमिक्सचर यूज़ किया है। तो ये एडमिक्सचर मिक्स करने से क्या होता है कि पानी कम पानी में ही वर्कबिलिटी उसकी बनी रहेगी। चिनाब ब्रिज, जिसे इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा रहा है, वहां पर हमारी कुछ दिन पहले विजिट हुई थी। तो चिनाब ब्रिज का व्लॉग भी जल्द ही इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए देखते हैं कि वाटर सीमेंट रेशो से आपको कंक्रीट में कितना लीटर वाटर यूज करना है वह कैसे निकाला जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC ले लेते हैं, जिसका मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो है 0.55 और मिनिमम सीमेंट कंटेंट है 300 kg पर मीटर क्यूब। M25 और उसके आगे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं वह मिक्स डिजाइन होते हैं, तो उसमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ज़्यादा सीमेंट कंटेंट भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर मिनिमम सीमेंट कंटेंट ही कंसिडर करते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें वाटर सीमेंट रेशियो को वेट ऑफ सीमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0.55 इंटू 300 विच इज 165 kg ऑफ वाटर। तो जैसे हमें पता है 1 kg ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर ऑफ वाटर। तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हमें 165 लीटर पानी लगेगा फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.55। तो अगर पर बैग कितना लीटर पानी लगेगा उसे निकाले तो 165 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 1 बैग इज इक्वल टू 50 kg और हम सीमेंट कंटेंट 300 kg यूज कर रहे हैं। सो 300 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 6 बैग्स। तो 165 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 27.5 लीटर्स। तो हमें 27.5 लीटर पानी लगेगा पर बैग ऑफ सीमेंट फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कुछ लोग सीमेंट को लीटर में कन्वर्ट करके भी पानी की क्वांटिटी निकालते हैं। तो 50 kg ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 34.5 लीटर्स, यानी वाटर इज इक्वल टू 0.55 विच इज वाटर सीमेंट रेशियो इंटू 34.5 लीटर्स विच इज सीमेंट। तो वाटर इज इक्वल टू 18.975 लीटर्स। तो हमने पहले मेथड से निकाला तो उसमें 27.5 लीटर्स ऑफ वाटर लगेगा पर बैग ऑफ सीमेंट, लेकिन मेथड 2 में
18.975 लीटर्स ऑफ वाटर लगेगा फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो अगर हम टेबल 9 रेफर करें IS 456-2000 का, तो उसमें M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए 30 लीटर्स ऑफ वाटर यूज करना है, ऐसे बताया गया है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमने जो पहले कैलकुलेट किया था जो कि 27.5 लीटर्स आया था वह सही है। तो हमें फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करना है जब भी हम पानी की क्वांटिटी निकालें तो। लेकिन आप ये याद रखिए कि ये जो वाटर सीमेंट रेशोज है वह स्टैंडर्ड रेशोज है। एक्चुअल में यह आपके नीड के हिसाब से वेरी हो सकते हैं विद इन द लिमिट विच इज 0.4 to 0.6। तो उम्मीद करता हूं आपका वाटर सीमेंट रेशो के रिगार्डिंग जो भी डाउट था वह क्लियर हुआ होगा। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप चाहो तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।